Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to e-edification. Usman Ali is here, your English teacher, and today we will begin our lesson number 9, that is the foolish quack. Foolish mean stupid, nonsense, यानी पागल, बेवकूफ, अहमक। और क्वैक जो है, क्वैक हम कहते हैं जी नीम हकीम को, अताई को, वो डॉक्टर जो फेक डॉक्टर होता है उसको बोला जाता है क्वैक। तो ये जो है ये एक फोक टेल है। पहले इसके इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे फोक टेल को। फोक टेल के साथ साथ ये जो स्टोरी है द फुलिश क्वैक, ये किस ओरिजिन से है, और इसके बाद जो है फिर हम अपने लेसन का आगाज करेंगे। फोक टेल जो है, द वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ये जो वर्ड है जी ये कॉम्बिनेशन है दो अल्फाज का। एक इसमें जो है वो शामिल है फोक और सेकंड जो है टेल। तो जो फोक है, फोक मींस पीपल इन जनरल। फोक का मतलब होता है लोग। और टेल मींस अ स्टोरी पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय वर्ड ऑफ माउथ। और टेल का मतलब होता है कहानी, लेकिन वो कहानी जो कि जुबानी जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती चली जाती है, सीना बसीना मुंतकिल होती चली जाती है। किसी ने जो है वो अपने दादा से सुनी तो शायद आपने पोते को सुना दी, और इस तरह से जो है वो सिलसिला चलता रहा। तो इस तरह से ये जो कहानी है फोक टेल, इसका मतलब होता है लोक कहानी। इसका ओरिजिन मालूम करना मुश्किल होता है। ये रिटन फॉर्म में कहीं आ सकती है, लेकिन वो हमेशा लोक कहानी के ही जिक्र से आएगी। द स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक। तो ये जो कहानी है द फुलिश क्वैक, ये एक बुक है जी। उस बुक का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ द पंजाब हीरो राजा रसालू। तो इस नाम से जो बुक पब्लिश हुई है उसमें ये स्टोरी शामिल है। और इस जो बुक है उसको लिखा है, उसको कंपाइल किया है किसने जी? चार्ल्स स्वाइनरटन ने। तो जो चार्ल्स स्वाइनरटन है उसकी ये बुक है, उसमें एक स्टोरी है द फुलिश क्वैक। राजा रसालू जो है ऑल्सो नोन एज सालवान, इसको जो है वो सालवान या सालवान भी कहा जाता है, इज सपोज टू हैव फाउंडेड द फोर्ट ऑफ सियालकोट इन द 2nd सेंचुरी। तो कहा जाता है कि बहुत अरसा पहले 2nd सेंचुरी में ये जो राजा रसालू था इसने बुनियाद रखी थी सियालकोट सिटी की और सियालकोट फोर्ट की। समरी देख लेते हैं जी लेसन में मेन पॉइंट क्या बनता है। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट अ फेक डॉक्टर। तो कहानी जो है वो एक फेक डॉक्टर की है, एक नकली और जाली डॉक्टर की है। हु प्रोफेस का मतलब क्लेम करना, दावा करना और झूठा दावा करना। टू हैव द एबिलिटी टू क्योर गाइटर। तो वो दावा ये करता है कि वो गिलड़ का इलाज कर सकता है। और उसने ये दावा क्यों किया था इस स्टोरी में आपको पता चल जाएगा। हिज मिस्टेकन ट्रीटमेंट, और जो उसका गलत इलाज था, यानी कि उसको तो इलाज करना आता ही नहीं था, कॉजेज द डेथ ऑफ एन ओल्ड वुमन। तो जो उसने गलत इलाज किया तो उसका शिकार कौन बन गई जी? एक बुढ़िया बन गई। एन ओल्ड मैन वॉज सेव्ड बाय द विलेजर्स टाइमली इंटरवेंशन। एक बूढ़ा जो है उसने भी, दूसरे गांव के एक बूढ़े ने भी अपने आप को इलाज के लिए पेश कर दिया था, लेकिन वो तो जो गांव वाले थे वो दरमियान में बोल उठे, इंटरवेंशन उन्होंने कर ली, मुदाखलत की, तो बेचारा जो वो ओल्ड मैन था वो बच गया। लेकिन उसको भी सोच लिया था इसने शायद, या कि इसने इरादा तो नहीं था, लेकिन बहरहाल उसका रिजल्ट यही निकलना था कि उसने भी मरना ही था। ही वेंट टू द कैमल मैन टू सीक एडवाइस। तो वो ऊंटों वालों के पास गया। कैमल मैन शुतरबान, शुतर किसको बोलते हैं? ऊंट को बोलते हैं। शुतरबान जिन्होंने ऊंट रखे होते हैं। तो वो शुतरबानों के पास गया टू सीक एडवाइस, के उनसे मशवरा करता है, क्योंकि उन्हीं को देख के इसके जहन में ख्याल आया था कि ये इलाज तो वो भी कर सकता है। दे ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड द पॉइंट। उन्होंने बहुत कोशिश की उसको समझाने की कि भाई हमने जो किया था वो कुछ और था, और जिस तरह से तुम ये इंप्लीमेंट कर रहे हो ये बात बिल्कुल कुछ और है। बट ही कुड नॉट गेट इट, लेकिन वो उस पॉइंट को समझ ना सका। अनलेस अ कैमल मैन हिट हिम विद अ हैवी स्टिक। तो जब तक जो है एक कैमल मैन ने, एक शुतरबान ने उसको मारा नहीं एक स्टिक के साथ,
तब तक जो है उसको यकीन नहीं आया था। ही डिड नॉट रियलाइज द रियल पॉइंट दे वांटेड हिम टू लर्न। तो लिहाजा जो वो चाहते थे कि ये सीख जाए, तो तब तक जो है उसने ये बात नहीं सीखी थी। यानी जब तक उसको जो है भारी भरकम डंडा नहीं पड़ा तो उसे समझ नहीं आई कि पॉइंट असल में क्या है, वो कौन सा नुक्ता उसको समझाना चाह रहे थे। इन द एंड ही डिक्लेयर्स दैट ही विल नेवर प्रिटेंड टू बी अ डॉक्टर अगेन। आखिर में जब जो है उसको एक भारी भरकम सा डंडा पड़ता है सर में, तो फिर जो है यकीनन उसको वो इरादा कर लेता है आइंदा कभी भी अपने आप को एक डॉक्टर, एक तबीब के तौर पे पेश नहीं करेगा। द टेल टीचेस अस द लेसन दैट वी शुड नेवर अफेक्ट व्हाट वी आर नॉट। तो ये लेसन जो है हमें एक्चुअली ये सबक सिखाता है कि जो हम नहीं हैं हमें वो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इट कैन कॉज इररेपरेबल डैमेज, क्योंकि इससे जो है यकीनन एक ऐसा नुकसान हो सकता है जिसको किसी भी तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे उसने जो है एक ओल्ड वुमन को मार दिया जो कभी भी जो है वापस नहीं आ सकती। ओके जी, द फुलिश क्वैक। सो ओपन योर बुक्स नाउ। इट इज अ फोक टेल। एक बेवकूफ नीम हकीम, एक बेवकूफ अताई या एक अहमक अताई। वन इवनिंग, एक शाम, एज द सन वॉज सेटिंग, एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, सम ट्रेवलर्स स्टेड टू रेस्ट, कुछ मुसाफिर जो थे वो रुक गए, टू रेस्ट आराम के लिए, अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, दरख्तों के झुंड के नीचे। तो क्लम्प ऑफ ट्रीज का मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीज, वो दरख्त जो इकट्ठे उगे होते हैं। यू कैन सी दिस इमेज। तो ये जो है ये क्लम्प ऑफ ट्री है, दरख्त इकट्ठे उगे हुए हैं तो यहाँ पे छांव हो जाती है। तो कुछ यूं था, यानी मंजर पीछे कुछ यूं है कि वो मुसाफिर रास्ते में जा रहे हैं, तो रास्ते में एक जगह उनको जो है दरख्तों का झुंड दिखाई दिया है और वो वहां पे रुक गए हैं। और वहां पे रुकने की वजह क्या थी कि वो थोड़ी देर आराम कर लें और जो उनके जो ऊंट थे उनके पास वो थोड़ी देर के लिए चर लें। एंड लूजनिंग देयर कैमल्स, और उन्होंने अपने ऊंटों को खुला छोड़ दिया, सेट देम टू ग्रेज, उन्हें चरने पर लगा दिया। इट हैपेंड दैट, और हुआ यूं, वन ऑफ द एनिमल्स एंटर्ड अ मेलन फील्ड, हुआ कुछ यूं कि जानवरों में से एक जो है वो खरबूजों के खेत में घुस गया। यानी एक ऊंट जो है वो खरबूजों के खेत में घुस गया। एंड दैट अ मेलन स्टक इन इट्स थ्रोट, और हुआ यूं कि एक जो खरबूजा था वो उसके हलक में फंस गया। द ओनर, और जो मालिक था, सीइंग दिस, जब उसने ये देखा, एंड फेयरिंग टू लूज द एनिमल, उसे डर महसूस हुआ कि कहीं जानवर को खो ही ना दे, यानी उसका जानवर कहीं हलाक ही ना हो जाए। टाइड अ ब्लैंकेट राउंड इट्स थ्रोट, उसने उसके गले के गिर्द एक कंबल बांधा। एंड देन स्ट्रक, तो स्ट्रक जो है सेकंड फॉर्म है स्ट्राइक की, मारना, हिट करना, और उसने मारा द प्लेस, उस जगह को, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ। तो माइट का मतलब है जी पावर, ताकत। उसने अपनी भरपूर ताकत से जो है उस जगह पे जहां पे जो है हलक में जो है वो खरबूजा अटका हुआ था वहां पर पूरी ताकत से हिट किया, उसको जर्ब लगाई। इंस्टेंटली क्विकली, फौरी तौर पे, द मेलन ब्रोक इन द थ्रोट, और फौरी तौर पर गले में खरबूजा जो है वो टूट गया। एंड इट वॉज देन इजीली स्वेलो, स्वेलोड का मतलब निगल लेना, और इस तरह से वो आसानी से उसको निगल गया, यानी कि उसने ऊंट ने उसको आसानी से फिर निगल लिया। अ सर्टेन मैन हु हैड जस्ट कम अप, एक आदमी जो अभी अभी वहां पे पहुंचा था, एक शख्स जो अभी अभी वहां पे आया था, लुकिंग ऑन, देख रहा था, एंड ऑब्जर्विंग, मुशाहिदा कर रहा था, दिस प्रोसीडिंग कार्रवाई, इस कार्रवाई को देख रहा था, इसका मुशाहिदा कर रहा था। किस कार्रवाई का जी? कि ऊंट को किस तरह से उन्होंने ठीक कर लिया है, कैसे उसके गले में खरबूजा अटका था। तो अब जब उसने ये कार्रवाई देखी है तो शोल्डर्ड हिज बंडल, तो उसने क्या किया? शोल्डर्ड, कंधे पे लटकाना, हिज बंडल, अपनी गठरी, उसने अपनी गठरी को कंधे पे लटकाया। एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव की तरफ चलते हुए, प्रिटेंड, जाहिर करने लगा, दैट ही वॉज अ डॉक्टर, और अगले गांव की तरफ जाते हुए वो अपने आप को यह साबित करने लगा कि वो एक डॉक्टर है, एक तबीब है, एक मुआलिज है। बट व्हाट कैन यू क्योर, लेकिन तुम इलाज किस चीज का करते हो? आज द विलेजर्स ने पूछा, देहातियों ने पूछा कि आखिर तुम किस चीज का इलाज कर सकते हो? आई कैन क्योर द गॉइटर, मैं गिल्लड़ का इलाज कर सकता हूं। तो गॉइटर, गिल्लड़ जिसमें जो है गला फूल जाता है।
आंसर द क्वैक, उस नीम हकीम ने या उस अताई ने जवाब दिया, मैं गिल्लड़ का इलाज कर सकता हूं। एन ओल्ड वुमन, एक बुढ़िया, हुज थ्रोट, जिसका गला वो स्वॉलन, फूला हुआ था, सूजा हुआ था, टू अ फ्राइटफुल साइज, बहुत खतरनाक हद तक। और एक बुढ़िया जिसका गला जो है वो खतरनाक हद तक यानी कि बहुत ज्यादा सूजा हुआ था, एक्सक्लेम्ड, वो बोली, ओ माई सन, अरे मेरे बेटे, इफ यू कुड ओनली क्योर माई गॉइटर, अगर सिर्फ तुम मेरे गिल्लड़ का इलाज कर दो, आई वुड ब्लेस यू फॉर एवर मोर, तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा दुआएं दूंगी। ब्लेस का मतलब दुआएं देना, एवर मोर हमेशा हमेशा के लिए, ज्यादा से ज्यादा, तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बहुत सारी दुआएं देती रहूंगी। अब अगर जो है आप देखना चाहते हैं कि एक बुढ़िया जो है उसका गला कितना सूजा हो सकता है, बहुत ज्यादा हद तक भी सूजा जो है वो सूज सकता है, ये इमेज जो है वो आपको आइडिया देगा कि गिल्लड़ में जो है वो गला कितना सूज सकता है। तो जो है शी इज एन ओल्ड वुमन विद अ स्वॉलन थ्रोट, और इसको जो है वो गिल्लड़ की बीमारी है। कुछ ऐसी ही बुढ़िया थी जिसने अपने आप को इलाज के लिए पेश कर दिया इस नीम हकीम को। सर्टनली आंसर द मैन, उस आदमी ने जवाब दिया, यानी कि नीम हकीम ने जवाब दिया, जी यकीनन, सर्टनली श्योरली, यकीनन। हियर ब्रिंग मी अ ब्लैंकेट, आप सिर्फ जो है एक ब्लैंकेट, एक कंबल ले आए, एंड अ गुड साइज्ड मैलेट, और एक जो है बड़ा सा मैलेट, हथौड़ा भी ले आए। तो मैलेट जो है असल में अमूमन हैमर ही है, ये हथौड़ी को ही कहते हैं, लेकिन इसमें अमूमन जो है मैलेट, इसका जो सामने वाला हिस्सा होता है जिसे हिट करते हैं वो लकड़ का होता है। आप इसको जो है देख सकते हैं जी, दिस इज मैलेट। तो उसने कहा जी आप जो है एक कंबल ले आए और एक जो है बड़ा सा हथौड़ा ले आए। एज सुन एज दे वर ब्रॉट, और जो ही वो चीजें ले आए, ही टाइड अप द वुमन्स थ्रोट, उसने जो है उस खतून के गले को बांधा, एंड स्ट्रक द स्वोलन पार्ट, और जो सूजा हुआ हिस्सा था उस पर जर्ब लगाई, विद सो मच फोर्स, इतनी ताकत के साथ, दैट द पुअर ओल्ड क्रीचर इंस्टेंटली एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड का मतलब फोत हो जाना, पास अवे, डाई, तो वो जो बेचारी बूढ़ी मखलूक थी वो उसी वक्त जो है वो दम तोड़ गई। उसने इतनी जोर से जो है जर्ब लगाई कि वो बेचारी बुढ़िया उसी वक्त जो है जान बहक हो गई, दम तोड़ गई। इसमें अभी तक जो है जो हमने जितना भी लेसन पढ़ा है इसके जरा सिनोनिम्स देख लें। क्लम, क्लम का मतलब होता है क्लस्टर, थिकेट, ग्रुप और बंच। स्ट्रक, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है, बैंक, बीट, हिट और पाउंड। पाउंड पहले भी आप पढ़ चुके हैं बटन बटन में। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब इमीडिएटली, एट वंस, स्ट्रेट अवे यानी कि फौरन, यकलख्त, अचानक। स्वेलोड, स्वेलो जो है वो सेकंड फॉर्म है स्वेलो की, इसका मतलब ईट, गल्प डाउन, डेवर, और गल्प डाउन जो है सेकंड टाइम भी। प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग जो है इसका मतलब एक्टिविटी, हैपनिंग, वाकया, कार्रवाई। प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब अफेक्ट करना, मेक एज इफ, प्रोफेस, जाहिर करना, ये बताना झूठे तौर पे, झूठे अंदाज में कि आप कुछ हैं, बहाना करना। स्वॉलन ये थर्ड फॉर्म है स्वेल की, और इसका मतलब एक्सपैंड और इन्फ्लेट, फूल जाना। फ्राइटफुल, हॉरिबल, ग्रुसम, खौफनाक। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम का मतलब ब्लर्ट आउट, डिक्लेयर, कहना, जो है किसी को पुकारते हुए कहना, फौरन कहना। क्योर, क्योर का मतलब हील, रिस्टोर, टू हेल्प, इलाज करना। मैलेट, मैलेट का मतलब जो है बीटल और गैवल। एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड का मतलब डाई और पास अवे।